ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। वासनाओं के क्षय का उपाय और ब्रह्म चिंतन के अभ्यास का निरूपण। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, यद्यपि स्वप्न अवस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान होने से जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है, तथापि इसे स्वप्नवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यह भी असत बाधित ही हो जाता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्नावस्था का शरीर शांत हो जाता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था के शरीर को भी स्वप्नवत समझ लेने पर वासनाओं के क्षीण होने से यह शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न शरीर का और मनोरथ कल्पित कल्पनामय शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है, उसी प्रकार जगत भावना का अंत होने पर आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर का उदय अनुभव होता ही है। जैसे स्वप्नावस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित प्राप्त होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है, तब जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती हैं। उस प्रगाढ़ निद्रा का नाम सुषुप्ति है। जिस अवस्था में वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है, उसे तुरीय कहते हैं। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर वासनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण तुर्यावस्था होती ही है। जीवित पुरुषों के जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है, जीवन मुक्ति कहलाती। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। लीले, जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता, जो इस दृश्य प्रपंच की चरम अवधि भूत है, उदित एवं विकसित हो जाएगी। जब आतिवाहिकता शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा, तब तुम संकल्प दोष से रहित पावन लोकों का साक्षात्कार कर सकोगी। अतः सती साध्वी लीले, तुम वासना को क्षीण करने का प्रयत्न करो। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी, तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। जब तक तुम्हारा यह शीतल ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक तुम इस शरीर को यहीं स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो। मैंने तुमसे जो बात कही है, यह बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक में प्रसिद्ध, सबके अनुभव से सिद्ध एवं यथार्थ है। यह शरीर ना तो मरता है और ना जीता ही है। स्वप्न और संकल्प संबंधी भ्रम में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है बेटी। जैसे मनोरथ कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी जीवन मरण मिथ्या ही है। लीला बोली, देवी, आपने मुझे यहाँ उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी हैजे की बीमारी शांत हो जाती है। अब इस विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए। कृपया मुझे यह बताइए कि वह अभ्यास क्या है, कैसा है, अथवा कैसे वह पुष्ट होता है, और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, जिस पुरुष के द्वारा जिस साधन से जब जो भी कार्य किया जाता है, वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना,
आपस में एक दूसरे को ब्रह्म के तत्व का बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हो जाना, इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषयक अभ्यास समझते हैं। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं, वे ही कल्याण के भागी पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं और उत्कृष्ट पद पाते हैं। जिनकी बुद्धि उदारता, परिग्रह त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित हो आनंद का स्पंदन करने वाली है, वे ही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंता भाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म अभ्यासी कहे गए हैं। यह दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ। मुझ सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से यह भिन्न नहीं है। ऐसे अभ्यास को बोध ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहा गया है। दृश्य की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। इस बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परम आत्मरति है, वह ब्रह्म अभ्यास है। जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस जल के अभिषेक से सब ओर फैला हुआ भारी कोहरा मिट जाता है, उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाए हुए विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हिम के समान शीतल है, संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा गल जाती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जब मुनिवर वशिष्ठ इस प्रकार यह प्रसंग सुना चुके, तब दिन बीत गया। सूर्य अस्त हो गए। मुनियों की वह सभा वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य करने के लिए चली गई और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही फिर सभा स्थान में आ गई। शेष अगले भाग में। जय सीताराम।